जीवन में इतने दुख क्यों हैं? क्या सारे दुख मेरे हिस्से के लिए हैं? क्या परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहा है कि वो मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही भरे जा रहे हैं? क्या परमेश्वर की आंखें मेरी ओर नहीं लगी हैं? क्या परमेश्वर की आत्मा मेरी आत्मा के दुख को महसूस नहीं कर सकती? क्या परमेश्वर के कान इतने छोटे हो गए हैं कि वो मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन सकते? यदि ये सवाल आपके दिल में भी आते हैं तो कृपया इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आपको आपके सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम। मेरे मसीह भाई बहनों, आज इतने दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि आज की दुनिया में चारों तरफ दुख और परेशानियां हैं, तो हम परमेश्वर से मन मुटाव ना करके परमेश्वर के और करीब जाएं। यदि उस परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो दुख क्यों ना लें? दुख और सुख जीवन का पार्ट है। जैसे इविल स्पिरिट और होली स्पिरिट होती है, वैसे ही दुख और सुख भी होता है। और कहीं पे भी बाइबल नहीं बताती कि तुम मेरे पीछे हो लो तो तुम्हारे ऊपर दुख आना बंद हो जाएंगे। कहीं प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा। परमेश्वर तो ऐसा कहते ही नहीं है। ये तो हमारे और आपके बनाए हुए नक्शे हैं। आपको पता है, आज इतने सारे दुख का 90% मैं कह रही हूँ कि 90% दुखों का कारण हम लोग खुद होते हैं और इल्जाम परमेश्वर पे डालते कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर आप क्यों नहीं दे रहे? आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहे हमारे दुख? आपको क्यों हमारी समस्या सुनाई नहीं देती? आप हमारी आत्मा को महसूस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? परमेश्वर पे इल्जाम लगाने से पहले आप खुद को जांचिए प्रियो। आपको पता है कि परमेश्वर का वचन बताता है कि तू निर्गमन में कि तू मेरी महिमा किसी और को मत देना। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम और आप मिलकर सिर्फ एक ही गलत काम कर रहे हैं कि परमेश्वर का स्थान हम किन्हीं किन्हीं चीजों को दे रहे हैं, किन्हीं रिश्तों को दे रहे हैं, किन्हीं इंसानों को दे रहे हैं। जब एक हस्बैंड पूरी प्राथमिकता अपनी पत्नी को देते हैं और परमेश्वर का स्थान भी पत्नी को मिल जाता है, तो वहां से ही पतन शुरू हो जाता है। क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि तू मेरी महिमा किसी और को मत देना। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो कैसर का है वो कैसर को दो। यीशु मसीह ने ये कहा था ना। तो जब हम अपनी अहमियत जो हमारी परमेश्वर को देनी चाहिए वो हम रिश्तों को देने लगते हैं, परमेश्वर से ऊपर रिश्तों को रखने लगते हैं, तो हमारे जीवन में दुख आना लाजिमी हो जाता है। आज के समय में धन और दौलत के पीछे लोग इतना भाग रहे हैं, इतना अंधे हो चुके हैं कि उन्हें कुछ और नहीं दिखता। वो धन को रिश्तों से ऊपर रखते हैं, परमेश्वर से ऊपर रखते हैं, जबकि धन की आशीष सिर्फ परमेश्वर की ओर से आती है। यदि परमेश्वर अपना हाथ हटा ले तो हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, सबसे पहला स्थान अपने जीवन में परमेश्वर को दीजिए। ये सारी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। वचन भी बताता है। धन आएगा जाएगा। लोगों की आंखें घमंड से चढ़ जा रही हैं। 4 पैसे क्या आ गए? लोग अपने आप को भूल जा रहे हैं, रिश्तों को भूल जा रहे हैं, सगे संबंधी अपने रिश्तों को दूर कर ले रहे हैं। धन धन धन, बैंक बैलेंस, हर वक्त पैसा पैसा करना। लेकिन जो मसीही जीवन जी रहे हैं वो सिर्फ इतना मांगते हैं। मैं बाकियों की तो बात नहीं कर रही, लेकिन जो मसीही जीवन जीते, जो मसीह को मानते हैं, वो सिर्फ इस बात की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से
कि परमेश्वर धन की आशीष भी उतनी दीजिएगा कि ये आंखें घमंड से कभी चढ़े नहीं। और ये सच भी है, यदि आपकी आंखें घमंड से चढ़ जाएंगी, बस आपका गिरने का कारण वही होगा। मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर की महिमा सिर्फ परमेश्वर को दीजिए। आपके पास वो सारी चीजें खुद ब खुद आ जाएंगी। कोई रिश्ता परमेश्वर से बड़ा नहीं है। कोई धन दौलत, कोई बैंक बैलेंस, कोई बंगला, कोई गाड़ी, कोई भी चीजें, कोई ज्वेलरी, कोई सोना चांदी, ये कुछ भी परमेश्वर से बड़ा नहीं है। ये सब आशीषें देने वाला भी हमारा परमेश्वर है हमें। इसलिए सबसे पहली महिमा अपने परमेश्वर को दीजिए। सुबह उठिए तो हाथ उठाकर धन्यवाद दीजिए। रात को सोइए तो हाथों को जोड़कर धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर आपने मेरे लिए सारी चीजें पूरी की हैं। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ या देता हूँ। पता है, एक भाई थे, विश्वास में बहुत मशहूर। परमेश्वर परमेश्वर करते रहना, हरदम धन्यवाद देना, दुआ प्रार्थना करना, वर्शिप करना, सब कुछ करते थे। 3 टाइम की दुआ प्रार्थना करते थे, प्रार्थना करते थे, परमेश्वर को ऊंचे पे उठाते थे, वचनों को लोगों तक बांटते थे। प्रभु ने उन्हें बताया कि आशीष दी, सब कुछ आ गया उनके पास, मगर एक और चीज भी साथ में आ गई, वो था घमंड। जब उनके पास पैसा, धन दौलत की आशीष आई तो उन्होंने लोगों को तुच्छ जानना शुरू कर दिया, रिश्तों को कमजोर समझना शुरू कर दिया। बस उनके जहन में सिर्फ हाय पैसा, हाय पैसा। हर वक्त पैसों के पीछे भागना शुरू किया। धीरे 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 परमेश्वर से कटने लगे। प्रभु को भी कुछ नहीं जाना। और हुआ क्या? जिस तरह से चढ़े थे उसी तरह से नीचे आ गए। जो देना जानता है वो लेना भी जानता है। उसका हाथ हम पर है तो हमारे पास सब कुछ है। उसका हाथ हम पर से हट जाएगा ना तो सब कुछ खत्म है। इसलिए एक ही दुनिया में शक्ति है, वो परमेश्वर की ताकत है जो हम सबों को संभाली रखी है। यदि हम अपने परमेश्वर को खुश नहीं रख पा रहे हैं तो हम आशीषों की उम्मीद कैसे लगा कर बैठे हैं? कैसे हमारे आपके दिल में घमंड आ जाता है? घमंड से दूर रहिए, प्रभु का धन्यवाद करिए। चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, दिया हुआ उसका है, उसको धन्य कहिए। यदि आपके पास धन की आशीष है तो उन सारी बातों के लिए धन्यवाद दीजिए, प्रभु उन्हें और मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन यदि धन की आशीष है और करोड़ों में, अरबों में आप खेल रहे हो और लखपति करोड़पति बन चुके हो, तो फिर अपने अंदर घमंड को वास मत करने दीजिए। बहुत से लोग ऐसे हुए हैं बाइबल में जिन्होंने घमंड किया और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। जक्कई का नाम आप सबने सुना होगा। चुंगी लेने वाला था, बड़ा घमंडी था। लेकिन जब परमेश्वर का नाम उसके जीवन में आया, परमेश्वर की आशीष उसके जीवन में आई, तो उसने सबके करों को माफ कर दिया। जितना लिया था उतना वापस कर दिया लोगों को। गलत तरीके से कमाया हुआ धन ईमानदारी के थोड़े कमाए हुए धन से उत्तम नहीं है। आप थोड़ा कमाइए और परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। जो थोड़े में वफादार होता है, प्रभु परमेश्वर उसको बहुतायत की आशीष देते हैं, बहुत बढ़ाते हैं। ये मुझे सिखाया गया है शुरू से और मैं आज तक उन चीज़ों को फॉलो कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। प्रभु की खादिमा हूँ। ये वचन मुझे मिला, मैंने सोचा आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि यही मेरा कार्य है। प्रभु ने मुझे बहुत आशीष दी, बहुत बरकत दी, 4 बार मरने से बचाया, मुझे मेरे पैरों पे चलना सिखाया, मेरी अपाहिज वाली जिंदगी से मुझे
सुखदायी जीवन के पास परमेश्वर लेके आए। और आज मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन में। आशीषें परमेश्वर की ओर से आती है। यदि आज मेरे पास धन की घटी भी है तो भी मैं हाथ उठाकर धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का, क्योंकि मेरे अंदर घमंड नहीं है, क्योंकि वही मुझे परमेश्वर से दूर करेगा। और कोई ऐसी चीज जो मुझे और आपको परमेश्वर से दूर कर रही है, उन चीजों को अपने जीवन से हटा दीजिए और फिर देखिए परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर कैसे बरसेगी। इसलिए यदि आपके जीवन में बहुत दुख है और ये सवाल आपके जीवन में बार बार आ रहा है, आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, तो इस बात को जान लीजिए कि 100% में से 90% जो दुख का वजह है वो आपका जीवन खुद का है, आपकी खुद की सोच है, आपके खुद के एटिकेट्स हैं, आपकी खुद की चीजें हैं। परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, छोटे से बड़ी चीजों में परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, सुख और दुख में परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। ये सारी चीजें जो आपके जीवन में घटी लेकर आई हैं, वो परमेश्वर आपको यूं ही दे देगा। भरोसा बनाए रखिए और इस चीज को भूल जाइए कि ये सारे दुख मेरे हिस्से में हैं। आज से क्लेम करना शुरू करिए कि दुख आएंगे लेकिन वो यूं जाएंगे भी, क्योंकि परमेश्वर का हाथ आपके जीवन में बड़ा है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो अपने स्वर्गीय भंडार से मेरे लिए तमाम चीजों को मुहैया कराएगा जिसकी आज मेरे जीवन में घटी है। इसलिए विश्वास में बने रहिए, अपने जीवन में इस बात को क्लेम करिए कि यहोवा मेरा चरवाहा है और कोई घटी मुझे नहीं होगी। बस इस बात को ध्यान रखिए और परमेश्वर पे मजबूती से बने रहिए। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और इस बात को भूल जाइए कि कोई दुख अब आपके जीवन में है या आएगा। प्रभु का हाथ आपके जीवन में बड़ा है, वो तमाम दुखों को आपके जीवन से दूर करेगा, बशर्ते आप अपने जीवन में परमेश्वर के स्थान को सर्वप्रथम रखिए और बाकी चीजों को बाद में। जय मसीह की। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं इस वीडियो को देखने वाले तमाम मसीह भाई बहनों को आपके हाथ में सौंपती हूँ और प्रार्थना करती हूँ आपकी खादिमा होने के हक से, अधिकार से, कि जीवन में दुख हजार आएंगे, लेकिन यदि हमारा भरोसा आपके ऊपर है तो वो दुख में भी लड़ने की सामर्थ आप हमें मुहैया कराओगे। हम विश्वास करते हैं कि कोई दुख मेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, या वह मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। प्रभु परमेश्वर, इस अच्छे वचन के लिए आपका धन्यवाद। तमाम लोगों के लिए धन्यवाद हो जो इस प्रार्थना में, इस वचन में शामिल है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मसीह भाई बहनों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, तो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, बाकियों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आपकी कोई गवाही है या कोई प्रार्थना निवेदन है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर से शेयर करिएगा। मैं और मेरा घराना, मेरी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।